चलो कहाँ तक? 25, 26, 30 खत्म हो गया था कल। एक्सरसाइज कहाँ चल रहा है? 8.1 चल रहा है ना? 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10th। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कितना निकलना है हमको? 31 बनाना है आज, तो बनाते हैं हम लोग 31। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर कितना है, कैसे है? बोलो बोलो। यदि 2 tan थीटा बराबर 1 cos थीटा प्लस अच्छा एकरे में है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा अच्छा बटा है तो बटा cos थीटा माइनस अच्छा 2 cos थीटा साइन थीटा यहाँ कितना माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, यही है ना? और कुछ है? इसी को ना बनाना है। हाँ चलो देखो कैसे बनाते हैं। तो समझना है यहाँ पे सबसे पहली बात कि इसको हमको लेके चलना पड़ेगा। तो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ tan थीटा हो जाएगा कितना? tan थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। 2 को इस साइड भेज देंगे तब भागे में आ जाएगा। तो मतलब p बराबर कितना निकला हमारा 1 और b बराबर कितना 2। तो h का मान गायब है, तो h का मान निकालेंगे। तो h का मान कितना हो जाएगा बताओ तो? √p² प्लस b²। ठीक है, अब बताओ h बराबर कितना हो जाएगा? p का मान कितना है 1² प्लस 2² तो h बराबर बताओ कितना? 1 एकम 1 2 दूनी 4 तो h बराबर √5 आ गया। ये और सॉल्व होगा? और सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि √5 के वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर निकालेंगे तो पॉइंट में निकालेंगे, तो पॉइंट की जरूरत हमको यहाँ पड़ी नहीं पड़ेगा। तब इसको लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 के 3 लिख देते हैं, गुना के गुना। cos थीटा कुछ होता है? cos थीटा क्या होता है? b/h। तो इसमें b का मान कितना है? h बराबर निकाले हम लोग √5। तो इसमें बताइए कि b का मान कितना है? 2 है। b का मान 2 है और h का मान कितना है? h का मान √5 है। प्लस का प्लस साइन थीटा कुछ है? कुछ होता है फॉर्मूला p/h होता है। तो इसमें p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना है? √5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब बताओ 2 के 2 लिख देते हैं यहाँ पे, गुना के गुना। cos थीटा कुछ होता है? हाँ देखो इसको याद है तुमको? cos थीटा b/h होता है। b/h तो इसको याद हो गया, तू भुला गया? चलो cos थीटा b/h तो b का मान कितना है 2 और h का मान कितना है √5 प्लस का प्लस साइन थीटा p/h तो p का मान कितना 1 और h का मान √5। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब गुना करो कितना होगा? 3 दूनी 6/√5 प्लस के प्लस 1/√5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ 2 दूनी 4/√5। ठीक है, प्लस का 1/√5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो चलते हैं अब उस तरफ। तो बताओ √5 के एलसीएम निकालें कितना होगा? √5 के एलसीएम निकालें कितना? √5। 5 से 5 खत्म तो 6 + 1 हो गया। ठीक है, अब बताओ कुछ बाबू। √5 तो रूट से रूट खत्म, √5 से √5 खत्म तो 6 ना बचेगा ना, नीचे √5 बचेगा। अभी आओ नीचे चलेंगे इसको। ये कर रहे भगवा दीजिए √5 का माना है 5। √5 के कुछ करेंगे। वहाँ पर 15 नहीं लिखे हैं? 15 नहीं, √5 नहीं लिखे हैं। हाँ, वो दोनों का मान कैसा है ये पूछ रही। अच्छा ये बताओ बाबू, 2/4 और अगर भीम के जोड़ 6/4 एलसीएम कितना होता है? ये सत्य का दोनों सेम है कि ना है से देखो। खत्म गुना कर रहे हैं अभी। गुना नहीं हो रहा है। गुना कब होता है? देखो गुना कब होता है? जब दोनों अलग अलग रहता तब गुना होता। अब दोनों एक ही जैसे नहीं तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो तो क्या करेंगे, ऊपर वाला कैल्शियम लेते इतना हो गया। अब बताओ इसका कैल्शियम करेंगे हम लोग। तो √5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? वो √5 ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितना 4 + 1 इससे ही खत्म हो गया। तो बचा कितना बताओ तो? 6 × 1 = 7 और 4/4 × 1 = 5
7/5 देता है आंसर? मिलाओ तो 7/5 आंसर देता है या नहीं देता है? हमको उम्मीद है कि दे देगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ना है। 3 तुम कहीं, अच्छा हाँ देखो ये हमको मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये कौची है, माइनस है, हम लोग यहाँ पे कौची कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं, यहाँ पे भी प्लस कर दिए थे और इसमें भी प्लस कर दिए थे। तो अब बताइए 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। आंसर आ गया। देखो तो आ गया। थोड़ा सा माइनस छूटता है, देखा आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए सब पर ध्यान देना। और तुम लोग भी हम बनाते हैं तो ध्यान देते जाना कि कहाँ पे गलती हो रहा था, तो नहीं हाँ में हाँ मिला लेते, चलो भैया सही है, ठीक है भाई। चमक रहा है नहीं लोग, तुमको नहीं दिख रहा चमक तो तुम उधर थोड़ा सा चल जाओ, इतना ज़्यादा जगह स्पेस है, तो हम 2 गो ये है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसमें आओ है एक आधो कि बचल है, लास्ट था। और इसमें 56 वो है। अरे चैप्टरवा में नहीं बाबू, एक्सरसाइज में नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इस 31 क्वेश्चन नंबर में रोमन नंबर में और दिया है कि ये कैले था ही एक ही भाई चले था, तो इसको अब चलते हैं 32 लेके। कहाँ चलेंगे? 32। और बताओ 5 10 ठीक 5 10 5 10 ए बराबर अच्छा 4 ए बराबर 4 है, ठीक है। फिर जो दिखाएं कि हाँ स्टूडेंट साइन ए 5 साइन sin a माइनस 3 cos a 3 cos a बटा 5 sin a 5 sin a प्लस 2 sin a 2 cos a 2 cos a, यहीं तक है। बराबर 1/6। कुछ लाना बाबू बराबर में 1/6, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो देखो तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि tan a बराबर 4/5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा बाबू? 4, b का मान कितना हो जाएगा? 5, तो h का मान कितना हो जाएगा बता सकता है? निकाल लेंगे, तो h बराबर कितना होगा? √अंडर, अच्छा p² प्लस b² होता है, तो p का मान कितना दे है, देखो इधर p का मान कितना है? 4, तो 4 चौका 16 प्लस इसका 5 5 25, तो h बराबर हो जाएगा कितना? √41, ठीक है। h बराबर कितना निकल गया? 41। देखो डायरेक्ट यहाँ पे 2 स्टेप काट दिए, पहले h बराबर फार्मूला लिखते कि p² प्लस b², फिर लिखते p का मान 4, फिर उसका स्क्वायर करते, डायरेक्ट करते कि p का मान 4 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ ऐसे इतना सीख रहे हैं तो इतना करना समझ में आएगा। अब बताओ इसका मान निकालना है, इसका कितना करना है हमको? 1/6 लाना है, तो इसको LHS मान लेते हैं, मान लिया ना LHS। अब बताओ उसको मान लेंगे, वो खुद जब एक को LHS मानेगा तो दूसरा खुद पे खुद RHS हो जाता है, ठीक है। अगर तुमको कोई कहा दिया कि तुम्हारा बामा हाथ है, तो बचल हाथ कौन सा हो जाएगा? खैया हाथ बचेगा। और कम बीचों में काय का हाथ है नहीं ना, जब इसको हम बोल दिए कि जब इसको बोल दे खैया हाथ है, तो कौन सा हाथ हो गया? बामा हाथ, खुद पे खुद हो जाता है, ठीक है। चलो अब बताओ 5 गुने sin a p/h, p का वैल्यू कितना दिला है देखो तो? 4, p का वैल्यू 4 दिले है। अब बताओ h का मान कितना है? √41, ठीक है, -3 गुने, अब बताइए cos a b/h, तो b का मान कितना इसमें है? 5, और h का मान कितना होगा? √41। यहाँ तो कोई समस्या? चलो तो 5 के 5 करेंगे, ठीक है। sin थीटा p/h, p का मान 4/√41, ठीक है। प्लस नहीं नीचे अभी, तो प्लस 2 गुने कितना? 5/√41। यहाँ तो कोई समस्या? समझ में आ गया? तो यहाँ हटा के इसको यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब 5 का 20 दे देंगे, यहाँ ही दिख रहा है बाबू देखो तो, और नीचे भी दिख सकता है, यहाँ चलो लास्ट है। अब देखो √अंडर कितना हो जाएगा बाबू, देखो सोचो तो, 5 का 20 हो गया, और √अंडर 41, ठीक है, माइनस 25 आई 15, √41। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए 5 का 20 बटा √41, कोई दिक्कत? अब प्लस 5 दूनी 10 बटा √41, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो तो इसको इधर घेर देते हैं,
और इसको अब उस साइड बनाते हैं, तो रूट 41 के वर्ग एलसीएम कितना आएगा? रूट 41 आएगा। तो कितना लिखेंगे? रूट ओवर 41। इसे खत्म, तो 20 माइनस 15 डायरेक्ट एकदम 20 माइनस 15। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो तो अब बड़ा को बटा देते हैं। अब बताइए ये दोनों कैल्शियम कितना होगा? रूट अंडर 41 ऊपरे ऊपरे, तो 20 प्लस 10। ठीक है, ये रूट 41 का ची खत्म। यहाँ कितना बचेगा बताओ तो? 5/30। तो 6 बचे 30, मतलब 1/6 हो गया। प्रूफ देखो तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ दैट हो गया। इकट्ठा समझ में आया ना? पचका पढ़ेंगे 6 बार। हो गया तुम्हारा? कर रहा है तू वीडियो? बोले ना कि तो फोन में वो है था ना, वो भी कर दो। बैठ लगा उसी करेगा। चलो आंसर कैसे देगा बाबू? जब प्रूफ करने के लिए बोल ही दिया कि 1/6 देगा, तो इसमें आंसर तो कहाँ खोए चल दिया? इसमें सोचने वाली बात है कि 31 से 35 31 से 35 अब इसमें आंसर नहीं दिया है। हाँ, तो इसमें प्रूफ करने के लिए होगा। अब बाकी सब के देखो 32, 33, 34 प्रूफ करेंगे। तो चलो इसको मिटा देते हैं। सब सही में प्रूफ दिया हुआ, प्रूफमेंट दिया होगा। 33 यदि हाँ रुको, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसको मिटा, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो उनके घर डील हो रहा है ना अपने से, कि कोई दिक्कत तो ना पड़ रहा? ना पड़ेगा तो ऐसे पढ़ना। 33 ना? ऐसे पढ़ेगा तो मोबाइल या फिर हम यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। हाँ ज़रूर पूछ। यहाँ नहीं पूछेगा तो नहीं बनेगा उसको तुम लास्ट में पूछ लेना, हम बता देंगे। और जो उससे भी नहीं बनेगा तो फिर वीडियो है, उसमें तुम देख सकता है। उससे काहे नहीं बनेगा? आप है। हाँ तो फिर और का? हाँ भाई, तो फिर काहे नहीं बनेगा? बात सही है। चलो बोलो 33 बोलो तो। कॉट थीटा बराबर 3/4। कॉट थीटा बराबर 3/4। ठीक है, सीट करेंगे रूट अंदर बराबर एकदम बड़का को है। रूट अंडर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 7। प्रूफ करने एक बार सुनो, क्वेश्चन मिला लो अच्छा से। यही है कि दूसरा है? अगर यही नहीं रहा तो हम लोग जंगल में ललटे लेंगे, खोजते रहेंगे कि कहाँ गया हमारा आंसर। बोले ना हम गलती है। सेक कीजिए साइन के जगह पर कुछ होगा सेक। SEC। हाँ आओ बोलो सेक थीटा। अब कहीं गलती है? ठीक है। कहा कि हमको मालूम रहता बाबू कि इस तरह के क्वेश्चन हम देखे नहीं हैं, तो कहाँ से वो बोल रहा है। हम और कोई क्वेश्चन में तुमको ऑब्जेक्शन डाले हैं? नहीं, हमको मालूम है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहला बार देख रहे हैं, वो 10वां किताब में 8.1 में। तो समझ गए कि क्वेश्चन हो है, गलती है। अब समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत ना? चलो हम ही गलती बोले। तुम गलती बोला है, हमको पता था कि तुम गलती, यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम मिस्टेक बाई मिस्टेक किया है, समझा? इसे बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है कहाँ पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना? चलो तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें B/P होगा, तो B का वैल्यू कितना है बाबू बताओ तो? B का वैल्यू कितना है? 3। P बराबर कितना है? 4। तो H बराबर 5 निकलेगा। आप लोग को निकाल के दिखाइएगा। निकाले नहीं है। H बराबर कितना निकलेगा? 5। देखो कैसे, 3 3 आई 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना? 5। यहाँ अब नहीं निकालेंगे, अब खुद समझना। ठीक है, तो बताओ अब इसको लेके चलते हैं। तो इसको कुछ ही मानते हैं L, यहाँ पे लिख देते हैं कि LHS बराबर कितना है वो बताओ तो? एगो बड़ा रूट है, उसमें कितना है? सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो ये जहाँ पे तुम LHS लिखेगा ना बाबू, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ये ना कि LHS लिख के तुरंत बना भी लगना, बनाना नहीं। LHS तुम लिखना तो उसके साथ क्वेश्चन लिखना ही वाला कि कितना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? तब इसको हम बनाते हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे देखना, यहाँ समझना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा देखो कॉस थीटा होता है B/H, तो इसको उल्टा करो तो H/B। तो H का वैल्यू कितना है?
5 दे दिए, और बी का वैल्यू कितना है 3, ये भी दे दिए। अब प्लस दे दिए, साइन थीटा कुछ होता है, एच बटा पी, साइन थीटा बताओ ना, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, और इसका उल्टा करेगा तो एच बटा पी, मतलब कॉसेक थीटा एच बटा पी। तो एच कितना है 5 है, और पी कितना है 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत ना ना। अब बताओ यहाँ पे देखो, तो सेम टू सेम ये वो सेम टू सेम ये है, खाली बीच में प्लस माइनस है, तो यहाँ पे दे देंगे कितना 5/3 माइनस का 5/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो तब इसका तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, तो चरती आई 12 एलसीएम निकलेगा, ये 4 और 4 बचे 20, इतना तो आना चाहिए तो नहीं के। अब प्लस है तो प्लस आई कितना बार में 3, तो 25 आई 15, कटेगा नहीं, चरती आई 12 3 बार में कट गया, अब 25 आई 15। अब देखो बड़ा करेंगे वो, ये रूट थोड़ा सा बड़ा है बाबू, रूट एकदम यहाँ तक रहेगा, और यो रूट एकदम यहाँ तक रहेगा। ठीक है, क्या कि पूरा में रूट है, और नीचे एलसीएम लो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 होगा, ये दिख रहा है ना, देखो तो हल्का दिख रहा तो समझ जाएगा। अब बताओ इसका एलसीएम कर देते 12, ऊपर कितना आएगा 20 माइनस का 15 आएगा। अब 12 से 12 खत्म, तो यहाँ पर बच्चा कुछ इससे बताओ तुम लोग, रूट ओवर कितना बचा 20 + 15 कितना 35, और नीचे कितना बचा 5, यही ना बचा, तो 7 बचे 35 7 बार में, तो मतलब कि रूट ओवर 7 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब कह सकते हैं कि LHS = RHS हो गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, यहाँ तक से कटा फटा, तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34, cot थीटा बराबर 1/√3 सत्यापित करें कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। देखो डरने वाली बात नहीं है, इहो बन जाएगा, हम लोग से भी बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है, b का मान इसमें कितना है तुम बताओ, 1 है, और p का मान कितना है √3, तो h का मान क्या होगा 2 होगा। कैसे होगा 2 होगा, तो कैसे होगा, तो h बराबर निकालेंगे ना बाबू, कुछ होता है देखो कितना होगा p² प्लस b², तो h बराबर कितना, p का वैल्यू कितना दिले है √3 का दी होल स्क्वायर अब प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो h बराबर कितना निकलेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 3 + 1, तो h बराबर √4, मतलब h बराबर 2 निकल गया, 2 बोले 2 आ गया। चलो लिख दिया 2। अब इसको लेके चलते हैं, अब इसको मान लेते हैं कुछ कि LHS बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो 1 के 1 लिखो, माइनस के माइनस, cos थीटा के मान कितना होता है b/h, तो इसमें b कितना है 1 है, h कितना है 2, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्या कि पूरा पर स्क्वायर था, पूरा पर स्क्वायर कर दिए, और फिर 2 माइनस साइन थीटा, तो p/h, p का मान कितना है बाबू √3, और h का मान कितना है 2 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो तो फिर से एक बार लेके चलते हैं, 1 के 1/1 कर सकते हैं इसको, माइनस 1/4 इसको भी कर सकते हैं हमको उम्मीद से, जहाँ तक तो नहीं समझ रहा होगा। 1 के बाद 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। अब बताओ 2/1 कर सकते हैं इसको, 2/1 माइनस के माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 3/4, यहाँ तक समझ में आया। स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको एक पाई दे देते हैं ताकि सेफ हो जाए। अब 4 एक एलसीएम कितना होगा बाबू, 4 एक एलसीएम 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 - 1, यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ पे 4 कैसे आना है? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, यहाँ पे इसके नीचे 4 कैसे आना है? इसके नीचे देखो, 2 दूनी 4। 4, 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 के 3 और 2 दूनी 4, क्या कि स्क्वायर पूरा पढ़ना है, क्या कि कॉस, इसमें रूट हटाए तो ये गुना हो जाएगा। हाँ तो इस देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मतलब कि पूरा पर स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू के दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर, तो इसके साथ तो एक बार कर दिए, तो इसके साथ भी तो करेंगे ना। इसके लिए रूट से स्क्वायर खत्म कर दिए तो 3 बच गया, लेकिन इसके साथ तो करेंगे ना, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब बताओ 4 एक कैल्शियम कितना होगा? 4 होगा, और 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 से गुना करें तो 8 आएगा। हाँ 4, ठीक है। माइनस के माइनस 4 4 खत्म हो जाएगा, कितना 3, आई 4 से 4 खत्म, तो ऊपर कितना बचेगा बाबू? 3 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? गलती तो लिख दिए थे हम, 3 बट्टा हो जाएगा 5। प्रूफ हो गया, तो कुछ लिख सकते हैं कि LHS = RHS। प्रूवमेंट हो गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जिसको कुछ किया जाए। मिटा दिया जाए। लो जब तक इंक डालो हम मिटा लेते हैं, ठीक है। हो गया, मिटा देते हैं इसको। हाँ मिटा देंगे। समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला बताओ 35 ना। क्वेश्चन नंबर 35, tan थीटा बराबर x बटा y, तब x x sin थीटा प्लस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा y cos थीटा, ज्ञात परिमाण। बस बड़ी संस्था दे दिया जी। चलो देखो तब देखिए भाई, tan थीटा कुछ होता है p बट्टा, तब p का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया? y हो गया, ठीक है ना। तो हमारा h बराबर निकलेगा √x² प्लस का y², ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, हम लोग निकालेंगे h बराबर, तो कुछ होता है p² प्लस b²। अब देखो तुम समझ रहा है ना बाबू, देखो तुम ही ना है समझे वाला, आगे चल के फ्यूचर में कितना लड़कन इस वीडियो से पढ़ेगा उससे भी की समझना चाहिए, ठीक है। तो बताओ h बराबर कितना हो जाएगा? p² प्लस का b², तो h बराबर कितना बाबू? p का वैल्यू कितना है? x² प्लस का y²। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, यही वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं, ठीक है। तो बताओ साइन थीटा, अब ये तो अकेले है ना, LHS ना RHS है, तो बताओ इसको निकालेंगे हम लोग, तो x × x p बटा h प्लस y × y और b बटा h कर सकते हैं ना। अब बताइए x गुने p का वैल्यू कितना बाबू? x है, h का वैल्यू कितना है? √x² प्लस का y²। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो तो प्लस के प्लस, यहाँ y का y, गुने b का वैल्यू कितना है? y है, √x² प्लस का y²। यहाँ तक समस्या कुछ कंप्लीट हो गया। चलो तो x में x से गुना करेंगे ना, कितना होगा वो? x² बटा √x² प्लस का y², ठीक है। यहाँ प्लस y में y से गुना करेंगे y² √x² प्लस का y²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दोनों एक जैसन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एलसीएम करेंगे, इसका आंसर सिर्फ आता होगा √x² प्लस y², ठीक है। तो देखो ये दोनों कैल्शियम करेंगे, तो एलसीएम करके कितना होगा? x² प्लस का y², ऐसे ही खत्म। तो ऊपर कितना? x² प्लस का y²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन देखो हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ ई दे रहा है √x² प्लस y², लेकिन का वो ऊपर दे रहा है, तो ऊपर है नहीं, तो देखो कैसे कैसे कटेंगे? ऊपर रूट है लेकिन रूट नहीं है, तो देखो कैसे लाएंगे। कल तुमको हम बताए थे बाबू कि 3 को लिख सकते हैं, √3 गुने √3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 भाग में रूट में। जब इसको लिख सकते हैं तो इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं? सोचो क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला के लिख सकते हैं कि √x² प्लस का y² और फिर गुने √x² प्लस का y²। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर तुम चाहेगा तो हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि इतना होता है। कल प्रूफ किए थे ना इसमें,
पिछले क्लास में हम इसको प्रूफ किए थे, पावर में 1/2, पावर में 1/2, बेस समान पावर जुड़ता है तो आधा आधा 1, 3 खाली बचा था। उसी तरह से इसके पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 और इसके पावर भी 1/2। अब बेस समान है, पावर जुटेंगे तो आधा आधा 1 हो जाएगा, मतलब यही ना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत। और नीचे कितना है बताओ तो, √x² प्लस का y², और ई से ही खत्म, चाहे ई से हो काट सकता है, कोई दिक्कत ना है। अब बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, √x² प्लस का y²। फाइनली तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। समझ में आया समझ में? तो इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। तो इसको मिटा देना, ये चैप्टर खत्म होगा तो तोहनी के एक सॉल्यूशन हम देखेंगे कॉपी पर। यो अच्छा यो मिटा दें, वो नहीं मिटाएंगे, ये हो बोला कुछ टेढ़ा हो ले। अरे भाई साहब पढ़ा, वैसे पॉइंट हाँ बड़ी भारी है बट फिर भी नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जानता है प्रॉब्लम कुछ की है, बस लाइटिंग का प्रॉब्लम है। पढ़ाई में दिक्कत नहीं है, बस लाइटिंग का प्रॉब्लम है जो कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब तक तुम लोग भी कोऑपरेट करो और ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तब tan स्क्वायर तब हमको निकालना है कुछ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। कैसे cos थीटा देते हैं, ऐसे है बुंदा देख, ऐसे बुंदा देख, ऐसे है हाँ cos थीटा cos थीटा प्लस cot थीटा, एक में प्लस हाँ प्लस cot थीटा, cot थीटा। मान याद करें, आंसर मिला लो। देखो अभी क्वेश्चन सही होगा। देखो tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस के प्लस होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा है इसे, जगह मिला पूरे क्वेश्चन में आवर है। अब प्लस cot थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो इसको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत है ना क्वेश्चन में? स्क्वायर है ना, हाँ tan स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, तो इसका मतलब कि P बराबर कितना हो गया बाबू हमारा यहाँ पड़ी 3, और H बराबर कितना हो गया 5। तो तुम लोग निकालना कि B बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, B बराबर कितना निकलेगा 4, तुम लोग निकालना और आप लोग भी निकालिएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखो, तब लेकर चलो कि tan थीटा कितना होता है P/B का दी होल स्क्वायर हो गया। P/B के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस का प्लस, साइन थीटा P/H गुने cos थीटा B/H प्लस cot थीटा B/P। यहाँ तक कोई समस्या है? समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत ना यहाँ तक। चलो तो यहाँ से मान रखो, P बराबर कितना है बाबू 3 है, और B बराबर कितना है 4। तो इसका एलसीएम होल स्क्वायर, P का मान कितना है 3 और H का मान 5, और B का मान कितना है 4 और H का मान 5। B का मान कितना है B का मान 4 और P का मान 3। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कुछ बचल है एकरा में, हो देखो तो कैसे कैसे कट जाएगा। 3 3 आई 9, 4 चौका 16 प्लस गुना करो तो हमें 4 3 आई 12, 5 5 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस के प्लस और 4/3। अब करो इसका LCM, लोअर कॉमन मल्टीपल। कितना आएगा LCM, कोई बता सकता है जी? सही किए हैं ना, 5 5 25 H। ठीक है, अब LCM करते हैं। तो देखो LCM अलग में निकाल लेते हैं। देखो हमको LCM नहीं आता है, समझाना तो नहीं है। 25 यहाँ कितना 3 है, हमको लगता है कोई कटवे नहीं करेगा। 2 से तो ई लगेगा, ये दोनों नहीं। 3 से ई लगेगा, ये दोनों नहीं। 4 से ई लगेगा, ये दोनों नहीं। 5 से नहीं कटेगा। तो सोचो अब गुना करते हैं कितना, 16 में करो 25 से, 16 में 25 से 6 5 30, 30 की 0 हाथ में 3। अब 5 एकम 5, 6 2 12, 12 5 17, 17 3 20 की 0 हाथ में 2 2 2 4। कितना गया 400 आता है, 400 आ जाएगा। देखो तो 400 आ जाएगा। अब बताओ 4 आई 1200, तो नीचे कितना उतर जाएगा बाबू 1200 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी से भागा देंगे तो 25 बार में कटेगा।
क्या बार में कटेगा? 25 बार 25 बार में कट जाएगा हो। इसी से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा? 16 या 48 आएगा। देखो निकालते हैं, किससे निकाल जाएगा। एलसीएम ठीक निकला है। एलसीएम ठीक निकला है? निकला है ठीक। तब बताओ इससे अगर भागा देंगे तो देखो, इसी से भागा देंगे तो ये दोनों से गुना करो, कितना होगा? 25 या 75, अब 75 में करो 9 से गुना, भागा दे लो बाबू। सबसे अच्छा कितना होगा कि 1200 में कितना से भागा देंगे हम लोग? 16 से। तो ये कटेगा ना, 16 का पहाड़ आता है, बताओ तो। 16 पर 16 छक 96, फिर 16 नमा 144 तो 120 लगाना है। अब कम बोलो। देखो 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 सोल्यूशन करो जल्दी। तोनी के अथी नहीं आता है जी, बताओ। पहाड़ा नहीं आता है तोनी के? जल्दी भाग दे के बताओ हमरा। कॉपी कलम लाया है तो भाग दो। हाँ 120 7 से ले जाओ। 7 12 सते अथी 16 सते 16 कोई के नहीं आता है पहाड़ा एकनी के, सब टेबल भुला गया है। 16 से 112 112। चलो ठीक है, पूरा डिवाइड करके बताओ कितना बार पूरा कटेगा। हम सीधे मोबाइल से वो आपको कर सॉल्यूशन दे देते हैं। 1216 से 75 आएगा तो आएगा, देख लेना तुम। 75 आ गया। आ गया ना? 75 आ गया। देखो कैसे आता है 75। अगर हम इससे भागा देंगे ना बाबू, ये दोनों से भागा देंगे तो ये दोनों आपस में गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 25 या 75 आ गया ना 75। अब 25 में करो 9 से गुना, अरे 75 में करो 9 से गुना, 75 में 9 से 75 में करो 9 से गुना। 675। चलो ठीक है, तो 675 यहाँ लिखेंगे ना, गलती ना कर रहे हो तो ठीक है। प्लस के प्लस, अब इससे भागा देंगे। देखो सीखना, इससे अगर भागा देंगे, अच्छा हम कितना भागा देते रहेंगे समझो तो, भागा देने में कष्ट है कि ना है, तो एकदम ट्रिकली समझो। तो अगर इससे देंगे तो दोनों गुना किए, अगर इससे देंगे तो 16 या 48, 48 में करो 12 से गुना। शॉर्ट ट्रिक देखो, 48 में कर रहे हैं कितना से? 12 से। तो सामना सामने गुना था 8 दूनी 16, 16 की 6 हाथ में 1। अब देखो 4 दूनी 8, अब 8 8 8 16, 16 1 17 की 7 1 4 1 5 576 देता है 576। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5 7 6 प्लस के प्लस। अब इसमें करेंगे भागा, तो इसमें 16 एकरा में गुना कहते कितना था बाबू? 16 25 में गुना कहते कितना आएगा? 400। 400 आएगा, और 400 में 4 से गुना कर 400 का 1600। यहाँ कितना लिखेंगे? 1600 आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो ये आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ने के बाद ये कितना है? 0 6 6 5 11 की 1, फिर ये भी 0 और 7 7 7 14 14 और 1 15 की 5 हाथ में 1, ये 6 6 5 11 11 6 17 17 1 18 18 की 8, अब 1 1 2, ये कितना? 1200। जोड़ल सही है? देखो तो हमको तो कम उम्मीद लगता है। 2800 कामन, 2800 कामन देता है आंसर, देता है काट के दे देगा। इतना कैलकुलेशन त्रिकोणमिति में देख लिए हैं बाबू, सोच रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर आ गया ना? देखो तो खाली कैलकुलेशन रहता था, परेशान कर देता है एकदम। हो गया ना? तो क्या हो गया? तुमको जाना है? तुमको भी? तो तुम जल्दी आवल करो। 2-3 दिन से अरे सर ओफो, एब्सेंट का है। तो कैसे काम चलेगा? आज क्या क्वेश्चन होगा? रिकॉर्ड हो जाएगा, चिंता मत करो, इसलिए कम बोलो, इसलिए कायदे में पढ़ो, फायदे में रहिएगा।
चलो ना 10 मिनट और तीर खींच लो, थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? 20 मिनट 10 इसीलिए अच्छा जा ही में लेट हो जाएगा। तुमको भी जाना है? ना, हमको हम जाएंगे। तब तुम जाओ, हम इसको लेके चलते हैं, तुम ऑनलाइन पढ़ लेना। ज़्यादा नहीं 40 तक लेके चलेंगे क्योंकि 40 तक बना लेंगे। बना लेगा ना अपने से? चलो ठीक है, तो तुम चलो, तुमको भी जाना है ना जाना ना, तो पढ़ेगा ना? चलिए पढ़ाइए आप। चलो तो कितना, क्वेश्चन नंबर 37 बोलो। 37 4 कोट थीटा बराबर 3। 1 सेकेंड रुको। 4 कॉट थीटा बराबर 3, ठीक है। और तो दिखाएं कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7, ठीक है। इतना ही लाना है ना। डायरेक्ट सोचो कि कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा वो? कॉट थीटा बराबर पी हो जाएगा 3/4। पहले इसको भागा में कर देते हैं, तो इसमें b का मान कितना हो गया? 3 और p का मान कितना हो गया? 4। तो h का मान कितना हो जाएगा? 5। कैसे? 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 का वर्गमूल 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो उसको लेके चलते हैं। तो हम लोग को LHS बताओ कितना दिले हैं? LHS साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइए आगे कि साइन थीटा p बटा h, p का मान कितना दिले में? अच्छा लिख दो ना एक बार, क्या दिक्कत है? p बटा h प्लस कॉस थीटा b बटा h। देखो फार्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, फार्मूला एकदम याद हो जाता है, समझ में? एकदम पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, एको ठोप नहीं छूटेगा, पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो बताओ साइन थीटा p बटा h माइनस है ना, माइनस b बटा h। एक स्टेप और नीचे दिख जाएगा, देखो तो हल्का स्टेप लॉक है पूरा नहीं हटेगा। पूरा ना तो चलो इधर जगह हमारा बचल है, इधर परित ना है, परित में कुछ बुन देते हैं। देखो तो p का मान कितना दिले बताओ तो? 4 और h का मान 5 प्लस b का मान 3 बटा 5, ठीक है। फिर 4 बटा 5 माइनस 3 बटा 5, ठीक है यहाँ तक। अब समझते हैं क्या करेंगे। 5 5 कैल्शियम कितना होता है बाबू? 5 होता है। 5 से 5 खत्म, तो ऊपर 4 प्लस 3 है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब सोचो 5 से 5 यहाँ भी एल्शियम करके कितना? 5, इसी खत्म कितना? 4 माइनस 3 हो गया। इसको फिर से घेर लेते हैं। 5 5 खत्म हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और 4 में से गया था, 4 में से 3 गया था, 1 बचेगा। इसका मतलब कह सकते हैं हमारा साथ आंसर आ गया, मतलब कि LHS बराबर RHS। प्रूफ दैट। 38 यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा 37 था ना वो, हम 36 नंबरिंग कर ले रह गए थे। चलो 38 हो गया ई वाला। आप बताइए साइन थीटा बराबर m बटा m, छोटका m है ना, छोटका m बटा नीचे में रूट m स्क्वायर, समझ गए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और कुछ दिले है? सीध करेंगे m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर के बटा बराबर है। अच्छा बराबर छोटा दिया है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। देखो तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट समझना यहाँ पे बाबू। इसमें सोचो कि p का मान कितना हो गया? m हो गया। देखो p बटा h होता है ना साइन थीटा, तो p का मान कितना दे दिया? m दे दिया। और h का मान कितना दे दिया? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर दे दिया। तो हमको निकालना कुछ बाबू, इसमें कुछ निकालना पड़ेगा, b इसमें b निकालना पड़ेगा। तो b का वैल्यू n आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा समझते हैं। तो b का मान निकालेंगे ना, तो रूट अंडर कितना होता है? h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। तो b बराबर एगो रूट देते हैं, h का मान कितना दे बाबू? रूट अंडर m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर, अब माइनस कितना देंगे?
एम के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बी बराबर कितना बचेगा बताइए तो, स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, एम से एम खत्म तो देखो तो बचा कुछ बी बराबर रूट अंदर एन स्क्वायर, तब दूसरी रूट खत्म स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ कितना बचेगा एन आ गया ना पहला ही। अब देखो इसमें कुछ कहता है कि हमको निकालना कुछ बाबू एम साइन थीटा एम साइन थीटा, तो एम साइन थीटा कुछ होता है पी बटा एच पी बटा एच प्लस एन कॉस थीटा बी बटा एच हो गया। अब बताओ एम के एम करो गुने, पी का मान कितना दिले हैं, पी का मान नहीं दे पी का मान एम दिले है और एच का मान कितना दिले होगा रूट अंडर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ प्लस के प्लस एन के एन गुने बी का मान एन दिले है और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम इधर में गुना करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, एम स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस एन में से करेंगे तो एन के स्क्वायर, फिर नीचे कितना रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, तो कुछ करेंगे बाबू एलसीएम करेंगे तो कितना बचेगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, इसे ही खत्म तो ऊपर कितना एम स्क्वायर और नीचे एन स्क्वायर। इसे ही फिर से कट सकता है, पिछला बार बताए थे वैसे नहीं एम से एम तो कैसे कटेगा, इसे उसको लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के रूट और इसका इंटू गुना फिर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना इसको लिख सकते हैं क्योंकि 3 को हम बताए थे कि 3 बराबर रूट अंडर 3 बाय रूट अंडर 3, तो उसको नीचे कितना हो जाएगा रूट अंदर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ई से ई खत्म तो बचा कुछ एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ठीक है दे दिया। देखो तो इसको लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो तुम लोग लिख लेना कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है कोई दिक्कत ना इसको मिटा देते हैं। चलो तो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहाँ तक घर बना लिया है कि चैप्टर के तुम, यहाँ तक बना लिया, वहाँ तक के नाम 17 है अभी तक तो चल रहा है जी, तो कल 40 खत्म होगा बना लेंगे तो घर मोबाइल सब छूते ही मोबाइल से बनाने नहीं करता ठीक करता है, मोबाइल से मतलब मत करना अभी। अब बताओ कितना क्वेश्चन नंबर, के बाद गलती बनेगा सही। हाँ क्वेश्चन नंबर 39 बोलो। कॉस ए बराबर 12/13 कॉस ए बराबर 12/13 साइन ए साइन ए ऐसे कॉमा देकर एक माइनस ऐसे ऐसे कॉमा ऐसे दिले है कुछ ब्रैकेट होता है बोलो। साइन लिखे ना हाँ ये छोटका है छोटका ए, वहाँ पर डिसाइन है आप लिखे ना वहाँ पर छोटका है। अच्छा छोटका ए है 1 - 10 1 - 10 ए फिर ब्रैकेट ब्रैकेट बंद बराबर 35/156 35/256 156 यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है। चलो समझते हैं इसको। तो कॉस थीटा बी बटा एच होता है, तो बी का मान दे दिया है 12 और एच का मान दे दिया है 13, तो पी का मान निकलेगा 5। कैसे निकलेगा देखो, ठीक है पी बराबर निकलेगा पी एच के स्क्वायर माइनस का पी के सॉरी पी तो निकालना ही है तो बी के स्क्वायर, तो पी बराबर एच का मान कितना है 13 और 13 का स्क्वायर कितना था बाबू 169 माइनस बी बराबर 144 तो 144, तो पी का मान कितना हो जाएगा 25, तो 5 कितना निकलेगा 5 निकल गया ना। अब इसको लेकर चलते हैं। तो एल एच एस बराबर कितना दे ले बाबू साइन ए 1 - 10 है। ठीक है अब बताओ तो साइन थीटा पी बटा एच ब्रैकेट बाद 1 - पी बटा बी, कोई दिक्कत कुछ नहीं तो 1। ठीक है यहाँ तक। अब बताओ पी बटा एच के एच एलसीएम करें कितना हो जाएगा बी होगा, बी से तो ऊपर बी माइनस पी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं है समझ में? मान नहीं बैठा देंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिए अब बैठाते। अब देखो तुम्हारा ये बात पी का मान कितना है 5 है और बी एच का मान कितना है 13।
ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना है 12 12 माइनस 13 5 5 5 और नीचे कितना 12 12 दे दिया। अब देखो तो 5 बटा 13, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 और नीचे कितना 12, तो गुना करो 7 पचे 35 आई दोनों से गुना करेगा तो आ जाएगा 156। हो गया प्रूफ। तो लिख सकते हैं कि LH इज इक्वल टू RHS, प्रूफ दैट। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं। इसको मिटा दिए, समझना तुम लोग। आज एक सब्जेक्ट है। चलो बताओ तो क्वेश्चन नंबर 40। यदि इफ Q Q थीटा Q cos थीटा बराबर रूट ऐसे छोड़ा Q स्क्वायर माइनस वो स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर P कैसे दिया था जी? अच्छा P स्क्वायर, ठीक है। आगे तो सिद्ध करेगी हाँ शो डेट करना है हमको। Q साइन थीटा बराबर P। थीटा बराबर P और बस और कुछ। चलो तो क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, इसको नीचे। तो यहाँ लिखेंगे कुछ कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर P के स्क्वायर माइनस है ना, माइनस P के स्क्वायर Q के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर बट्टा में Q। हो गया। तो बताओ कॉस थीटा B बटा H होता है, तो B का वैल्यू कितना दे ले बाबू Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर दे ले। B बराबर H बराबर कितना दे ले है Q, तो P बराबर निकलेगा हमारा P बराबर कितना निकलेगा P निकलेगा, ठीक है। अब तुम सोचो कि P कैसे निकलेगा P बराबर P, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। तो P बराबर लिखेंगे H का मान कितना है बाबू Q दे ले है, तो Q के स्क्वायर माइनस और इसका वैल्यू कितना दे रहे हैं B बराबर, तो लिखेंगे कि रूट अंडर Q के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर का दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। तो लिखेंगे कितना कि P बराबर रूट अंडर Q के स्क्वायर माइनस है, देखो इधर और स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। तो हट गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे Q के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। हो गया ना। अब एक स्टेप और समझना, Q के स्क्वायर माइनस प्लस कुछ होगा माइनस Q स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का P स्क्वायर। Q से Q खत्म, तो P बराबर कितना बचेगा बाबू P स्क्वायर। तो मतलब कि P आ गया ना, कितना आ गया P आ गया। तो बोला है हमको कि LHS बराबर लेके चलते हैं, तो कौची आएगा Q साइन थीटा, तो Q गुने P बटा H, तो मतलब Q गुने P का वैल्यू कितना दे है देखो P का P एगो टू नहीं ना हो P का Pikachu। देखो तो इसे P का वैल्यू कितना दे है P का P और H का मान कितना दे है Q। तो जब बताओ Q से Q खत्म, तो बचा कितना P। कह सकते हैं कि LH इज इक्वल टू RHS। चलो तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। और ठीक है पढ़ना तुम लोग।